सिमरिया में घटना घटती, पूरा रीवा जल रहा है नशे और अपराध। रोज घटनाएं हो रही, घटनाएं और जिलों में क्यों नहीं हो रही? यहाँ पुलिस का कोई भय नहीं है और नशा चरम पर। वही पुलिस जब अपराधियों को बैठाकर पैकारी कराएगी, कोरेट से बिचवाएगी, शराब की पैकारी एसपी साहब कराएंगे, 25-25 लाख रुपए महीना लेंगे सिंडिकेट से बनवाकर और टीआई करेंगे, तो वो पुलिस से अपराधी क्यों डरेंगे? आज उसी का नतीजा है कि पूरे जिले में कभी दीपावली के दिन गैंग रेप हो रहा है, कभी एकादशी के दिन छुरा मारकर हत्या हो रही है। कल रात को हमारे यहाँ, कल शाम को 5 बजे पौड़ी बीर खाम में एक लड़की को कागज में तो जो एफआईआर कराई गई है उसमें लापता होने की कराई गई है, पर वो यहाँ से कॉलेज से, स्कूल से, कोचिंग से पढ़ के लौटी और उसको अगवा कर ले गए। ये जो खुलेआम अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे रीवा एसपी का फेल होना, ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इन्होंने कोई नियंत्रण इनके हाथ में नहीं है और ये नशे के कारोबार के चलते इनका जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें संलिप्त है। इनको और बाकी लाइन ऑर्डर के नाम पर ये नेताओं के लिए उनकी बटरिंग करना, उनके आगे पीछे घूमना। पुलिस का कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए इतना अपराध है। हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। सिमरिया में घटना घटती है, अजय केवट की हत्या होती है। हमें खुद नहीं मालूम किसने हत्या की, नहीं की। हमारा काम है कि कोई भी गलत काम होगा, हम वहां उस क्षेत्र के विधायक हैं, हम आएंगे। संविधान में विधायक का पद है, पूर्व विधायक का कोई पद संविधान में लेख नहीं। चलती भाषा में लोग कह देते हैं खुश करने के लिए, आइए विधायक जी का, किताब में लिखा देते हैं पूर्व विधायक जी। हमारे एक चाचा का नाम थानेदार है, हमारे गनमैन के चाचा का नाम विधायक है। गांव में कह देते हैं ना विधायक जी, ऐसे नाम ही रखा देते हैं, थानेदार टीआई। पर संविधान में तो कोई इसका आते नहीं। अब ये घटना घटी, जो कुछ हुआ आपने देखा। पहले तो ये एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं, इतने बड़े कांड में राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव में वहां से फोन गया। चूंकि वो गरीब था, इनको लगा कि ये कर क्या लेगा। जब हम लोग बैठे और पूरा का पूरा घेरे, तब ये कहने लगे फलाने आदमी नहीं थे, कोई झल्लू सिंह करके है, पता नहीं कौन, तो नहीं था। फिर बाद में इन्हीं एसपी ने जब कॉल डिटेल निकाला तो वो कॉल डिटेल में निकाला है। फिर वो जो लड़का पकड़ा गया उसने बयान कर दिया कि हाँ, झल्लू सिंह के कहने पे मैंने मारा। उसी ने, ये हमको पुलिस के ही लोगों ने बताया कि उसने अपने बयान में ये बात कह दी। कल तक आप क्यों मना कर रहे थे? इसमें एक अपराधी, जो मेन अपराधी जिसने षड्यंत्र को रचा, एक पूरे मध्याह्न भोजन का कारोबार करता है और उसका सिंडिकेट चलता है दलिया मेलोल में, जहां पहले ये अजय केवट को साथ में वो अपने रखता था, उसको ये आदमी समझौता के नाम पर अपने घर से ले जाता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। उस दिन हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे थे, हमें भी नहीं मालूम। जब उसकी बॉडी वोडी घर गई, राह हो क्रिया हो गई, लोग ठंडे हुए, तब उस मृतक की पत्नी ने बताया, क्योंकि मृतक की पत्नी घर में थी, घटना बाजार में हुई। घटना में उस परिवार की दूसरी, वो जो सब्जी वब्जी बेचती है, वो वहां पर, मृतक की पत्नी घटना होते समय नहीं थी। रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने लिखा है, पत्नी होने के नाते। तब उसने अपने घर में बताया कि हमारे घर ही आए थे कोई देवेंद्र करके, बोले कि चलो समझौता करा देते हैं। समझौता के नाम पर इसको घर से ले गए और तब उसने बताया, जो गवाह थी, कि हाँ, हमने इनको वहां खड़े देखा पर मारते नहीं देखा। कल घोटाला 100-100 करोड़ का हो रहा है। कलेक्टर महोदय लोग एफआईआर कराने को तैयार नहीं। सबने अपना अपना एरिया बांट रखा है। कोई दारू में, नशा में कमा रहा, कोई चावल में कमा रहा, कोई फैक्ट्री में कमा रहा। बिल्कुल लूटपाट का अड्डा बनाया है। और जो नेताजी है वो जमीन में कमा रहा है, वो जमीन बेच रहे हैं। वो कहते हैं तुम फुटकर चिल्लर बिनो, हम गठरी लूट लेंगे। वो सीधे इकट्ठे ही मारे दे रहे हैं 1-1 हजार करोड़। बढ़िया अपना अपना एरिया बांट रखा है और इस तरह से रीवा जल रहा है। मेरा यही आपके सामने कहना है और मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं। ये घटनाओं को आपके सामने, इनकी करतूतों को सार्वजनिक कर रहा हूं और आपके माध्यम से कह रहा हूं कि बहुत जल्द भोपाल में सिमरिया के 26 फरियादी, मैं लड़का बच्चों के, वहां बैठेंगे और सभी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री अच्छे आदमी, मैंने विधानसभा में भी देखा, वो क्लियर आदमी है। वो पहले जैसे मुख्यमंत्री जैसे नहीं है। पहले के मुख्यमंत्री तो बहुत मायावी, ड्रामेटिक, उन्हीं का तो बोया है रीवा, उन्हीं का सब बोया है। एक बड़ा आर्थिक अपराधी उन्होंने ही पैदा किया रीवा को। आज रीवा जो लुट गया, बिक गया, इसमें उन्हीं का पीछे से हाथ।
उनकी वो मधुर मुस्कान, वो चिकनी चुपड़ी सूरत के पीछे क्या क्या है मुझे मालूम है ना, पर ये हमारे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है। ये गलत चीजों को नहीं करते हैं, थोड़ा मुंह से कड़क हैं, जिद्दी भी हैं, लेकिन गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते। अभी तो यही स्थिति है, आगे भर ले जाने। तो जो अपनी हमारी अंतिम उम्मीद है मुख्यमंत्री जी, वहां फरियाद होगी, पूरा भोपाल देखेगा। दिग्विजय सिंह साहब ने हमें व्हाट्सएप किया, इतनी बड़ी घटना घट गई, आप कुछ करो। मैंने उनको यहाँ पर, जब मैं छिंदवाड़ा में था, यहाँ जब आया पूरा मैंने किया, मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा तो उन्होंने बोला धन्यवाद। मेरे मोबाइल में आपको दिखाता कि धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम। अब मैं उनके पास जाऊंगा कि आपने धन्यवाद तो दे दिया, बोला करो, और अब ये करो आगे। मैं दिग्विजय सिंह जी को भी उठाऊंगा साथ। इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, अंतिम तक लड़ूंगा। इनको ये सब ये जो कर रहे हैं, ये अपना कर्तव्य करें, मैं अपनी ड्यूटी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।